हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एएस एजुकेशन पर। जैसा कि आपको मालूम है, आपकी कक्षाएं प्रतिदिन नए सिरे से आपकी चल रही हैं और आप उसका आनंद भी ले रहे होंगे। तो उसी कड़ी में हम वृत्तों के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नावली के कुछ सवाल को आज हम सॉल्व करेंगे, जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही आसान तरीके से, एकदम सरल तरीके से हम उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जिसके माध्यम से आप इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को सावधानी पूर्वक आसानी से हल कर सकेंगे। तो देर न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्नावली 11A के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस प्रश्नावली में हमें कुछ सूत्रों को याद हमने पहले बताया था। खंड 1 यानी पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी इससे संबंधित दो पार्ट आपके वीडियो बन चुके हैं। दो पार्ट वीडियो मैंने आपको बता दिया है। पहले पार्ट में आपको कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, दूसरे पार्ट में कुछ एग्जाम्पल को बताया है, और ये तीसरा पार्ट है जिसमें आपको प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो अगर आप प्रश्नों में देखेंगे तो जिन सूत्रों का प्रयोग होता है, अगर उस सूत्र को याद किए हैं तो आप प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी है, अब उसके मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है। मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है। क्या भैया, एक घड़ी है। अब घड़ी हम बना लेते हैं, पहले घड़ी बना लेते हैं हम। ये हमारी घड़ी हो गई। अब घड़ी में क्या होता है, यहां 12 होता है, 1 होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। और इनके बीच में, प्रत्येक के बीच में कितने खंड होते हैं? 5 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 5-5 लाइनें होती हैं। प्रत्येक के बीच में 5-5 लाइनें होती हैं। अब कह रहा है कि घड़ी की सुई, जो मिनट वाली सुई है, वो सबसे लंबी होती है। अब वह 3:10 से, यानी वह कहां थी? 3:10 से, यानी 10 मिनट, मतलब यहां से चलकर 3:20 तक, 20 मिनट तक, यानी यहां तक पहुंचती है। यानी जो ये मिनट वाली सुई है 3:10 से लेकर के 3:20 तक पहुंचती है। अब बात आती है कितने में हमारा कोण कितना बनेगा भैया। तो ध्यान से देखें तो ये 5 खाने हैं। कितने? 5 खाने, और ये 5 खाने हैं। और हमने बताया था क्या कि एक खाने में, यानी एक अगर खाना है या 1 मिनट है, तो 1 मिनट में बनने वाला कोण, 1 मिनट में बनने वाला कोण कितना अंश का होता है भैया? 6 अंश का। कितने अंश का होता है? 6 अंश का। अब यहां से, यानी 5 मिनट ये, 5 मिनट ये, टोटल कितना मिनट हो गया? 10 मिनट। तो 10 मिनट में, यानी तो 10 मिनट में बनने वाला कोण कितना हो जाएगा? 10 × 6, यानी 60 अंश। यानी ये जो कोण बनेगा, यह इनके बीच का जो कोण बनेगा, वह कितने अंश का हो जाएगा? 60 अंश का हो जाएगा। कितने अंश का हो जाएगा? 60 अंश का। अब कह रहा है सुई द्वारा घड़ी पर बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब सुई की लंबाई कितनी है? सुई की लंबाई, यानी आर दिया है, आर बराबर कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
क्या निकालना भैया? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो पाई का मान क्या होता है? 22/7 गुणे आर, आर का मान कितना है? 7, तो 2 बार है तो हमने लिख दिया 2 बार, इंटू थीटा, थीटा का मान कितना है? 60 अंश बटे 360। तो 0 से 0 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, और 6 से काट देंगे तो 6 छक्के 36। तो हमारा कितना जाएगा भैया? 22 में 7 का हुआ कर दें, यानी 22 सत्ते 154 बटे 6। कितना जाएगा? 154 बटे 6, यानी 6 से हम काट देंगे तो 6 6 दूना 12, 3 बचा 34, और 6 पचे 30, और 6 सत्ते 42। कितना जाएगा भैया? 25.7 वर्ग सेंटीमीटर। कितना जाएगा? 25.7 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? आंसर हो जाएगा। तो हमने देखा कि अगर हमें सूत्र पता है, फार्मूले पता है, तो हम सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। क्या क्वेश्चन दिया है? करा एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, यानी मिनट की सुई की लंबाई, मिनट की सुई की लंबाई, मिनट की सुई की लंबाई यानी आर, आर कितना दिया भैया? 14 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? आर का मान 14 सेंटीमीटर दिया है। करा इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। अब 5 मिनट की बात कर रहा है तो हम मान लेते हैं कि चूंकि 1 मिनट में, अब 1 मिनट में कोण कितने बनेगा? 1 मिनट में बनने वाला कोण, अभी बताया हमने, बनने वाला कोण, तो 1 मिनट में कितना बना? 6 मिनट। और कितना कर रहा है? 5 मिनट की बात कर रहा है। कितने मिनट की बात कर रहा है? तो 5 मिनट में बनने वाला कोण, 5 मिनट कितना हो जाएगा? 5 गुणे 6 यानी 30 अंश। कितना हो जाएगा भैया? 30 अंश का कोण बनेगा। कितने मिनट में? 5 मिनट में। तो हमें निकालना क्या? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो पाई का मान 22/7 हमने रख दिया, इंटू आर का मान कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर, तो 14 गुणे 14 रख दिया, और थीटा का मान दिया 30/360। 0 से 0 कैंसिल, 3 से काट देंगे तो 12 आ जाएगा, 7 से काट देंगे 7 दूना 14, 2 से काट देंगे 2 छक्का 12, 2 से काट देंगे 2 3 6, 2 सत्ते 14। तो बचा क्या? 7 और यहाँ 22, तो 22 सत्ते कितना हो गया भाई? 154/3। 3 से भाग देंगे तो 3 पचे 15, 3 कम 3, 3 त्रिका 9, यानी कितना आ जाएगा? 51.3 वर्ग सेंटीमीटर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा कितना गया? 51.3 वर्ग सेंटीमीटर। ये किसका मान आ गया? हमारे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का मान आ गया। ठीक है, चल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा कि एक चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी चाप की लंबाई ज्ञात करना है। इसका मतलब किसका मान ज्ञात करना है? एल का मान। किसका मान ज्ञात करना है भैया? एल का मान ज्ञात करना है। अब कह रहा है कि जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के, जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है। कितने अंश का कोण अंतरित करता है भैया? 30 अंश के कोण का। ठीक ना? तो थीटा का मान कितना दिया है?
थीटा का मान 30 अंश दिया है, आर का मान कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। निकालना क्या हमें यल का मान, तो यल बराबर क्या होता है पाई आर थीटा अपॉन 180। पाई का मान रख दिया हमने 22/7, आर का मान कितना है 14, थीटा का मान कितना दिया है 30 अंश बटे 180। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 छक 18, 6 गया, 7 दूना 14, 2 से 3 काट दिया, आ जाए कितना भैया 22/3, 3 से काट देंगे तो आ जाएगा 3 7 21 और 3 त्रिका 9, कितना आ जाएगा 7.3 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, किसका चाप की लंबाई का आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा, देखेंगे तो हमें अगर सूत्र हमें याद है, हमने बताया शुरू में ही बताया, हमने प्रारंभिक अवस्था में ही बताया कि अगर हमें इससे संबंधित फार्मूले हमारे याद हैं तो हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। एन दिया क्या हमारा है, दिया है क्या दिया है भैया, क्या दिया है आर बराबर 6 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 अंश। निकालना क्या है ए, तो ए बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई का मान रख दिया 22/7, आर का मान रख दिया 6 गुणे थीटा का मान रख दिया 60/360, 0 से 0 कैंसिल, 6 छक्के 36, 6 से 6 कैंसिल, तो जाएगा 6 दूना 12, 6 दूना 12 13, 132/7, 7 से भाग दे दिया हमने तो कितना हो जाएगा 7 एकम 7, बचा कितना हमारा 3 3 6 62 और 7 8 56, 4 2 6 और 7 8 56, 7 6 42, तो कितना आ जाएगा भैया 18.86 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 18.86 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें तो सभी आसान आसान क्वेश्चन हैं, एक दो क्वेश्चन हैं जो थोड़े से लेंदी टाइप के क्वेश्चन हैं, हम उसको लगाने का प्रयास करें तो बहुत आसानी से आ जाएगा। चलिए देखते हैं दिया क्या है आर त्रिज्या वाले, क्या दिया भैया आर त्रिज्या वाले वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करता है। कितने अंश का कोण अंतरित करता है भैया 120 अंश का कोण अंतरित करता है, ठीक है, कितने अंश का कोण अंतरित करता है 120 अंश का। तो कैसे लगाएंगे भैया, अगर हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो हम क्या लिख सकते हैं भैया, क्या होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, कितना होता है -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो मान रख दे पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया आर ही दिया है आर, थीटा का मान कितना दिया 120 अंश गुणे 120/360 माइनस 1/2 गुणे आर स्क्वायर साइन 120 अंश, तो 12 3 36 3 आ जाएगा, कितना हो गया भैया पाई आर बाई 3 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन 120 अंश। अगर हम देखें साइन 120 अंश को हम क्या लिखते हैं भैया साइन 180 माइनस 60 अंश,
क्या हो जाएगा पाई आर बाई 3 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन 180 माइनस 60 किस चतुर्थांश हो गया द्वितीय चतुर्थांश में, तो इसको ले सकते हैं साइन 60 अंश। क्या लिख सकते हैं भैया साइन 60 अंश लिख सकते हैं, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा पाई आर बाई 3 माइनस 1/2 आर स्क्वायर रूट 3/2। अब हल करेंगे तो आ जाएगा हमारा पाई आर अपॉन 3 माइनस रूट 3 आर स्क्वायर बाई 4। ये हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। किसका आ जाएगा भैया वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन अगर यही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछता, किसका पूछता भैया त्रिज्यखंड का, तो त्रिज्यखंड का क्या होता है a इक्वल टू पाई आर। अगर ये त्रिज्यखंड का पूछ देता, किसका पूछ देता त्रिज्यखंड का, तो a इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। a इक्वल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू 120 बटे 360, 0 से 0 कैंसिल, 12×36, तो क्या हो जाएगा हमारा a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई 3। कितना हो जाएगा भैया पाई आर स्क्वायर बाई 3। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया एक चित्र दिया है, क्या है एक चित्र दिया है। अब उस चित्र में कह रहा है वृत्त जिसका केंद्र O और त्रिज्या R है कि लघुचाप PQ, ये लघुचाप है, ये हमारी लघुचाप है, ये PQ, और इसकी अंशमाप कितना दिया है 100 अंश दिया है। दीर्घचाप यानी इसका मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं पूरा कितने अंश का होता है भैया 360 अंश। ये पूरा कितना होता है 360 अंश। तो वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण, बनने वाला कोण कितने अंश का होता है 360 अंश। तो लघुचाप द्वारा बना कोण, लघुचाप द्वारा बना कोण कितने अंश का भैया 100 अंश का। तो पूछ किसका रहा है तो दीर्घचाप का, तो दीर्घचाप का एंड दीर्घचाप द्वारा बना कोण क्या करेंगे पूरे कोण में से कितना हो जाएगा 360 माइनस 100 यानी 260 अंश। कितना हो जाएगा 260 अंश। अब कह रहा है इसको रेडियन में याद कीजिए। हम जानते हैं कि एक अंश बराबर पाई बटे 180 रेडियन होता है। कितना होता है भैया एक अंश बराबर एक पाई बटे 180 रेडियन। तो कितना है 260 अंश। कितना हो जाएगा पाई बटे 180 गुणे 260, 0 से 0 कैंसिल, ठीक ना, और 2 से 13 हो जाएगा और 2 9 18, यानी कितना हो जाएगा 13 पाई बटे 9 रेडियन। कितना हो जाएगा भैया 13 पाई बटे 9 रेडियन। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी दीर्घचाप द्वारा बना कोण किसमें ज्ञात करना है रेडियन में। तो रेडियन में हमने बताया था कि एक अंश बराबर यानी 180 अंश बराबर पाई रेडियन होता है। तो जब एक अंश का निकालेंगे तो पाई बटे 180 अंश हो जाएगा। और बना कोण कितना है 260, हम 260 का गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 13 पाई बाई 9। चल अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा भैया क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, जीवा, अब हम बात करते पहले चित्र बना ले। एक वृत्त है, ये वृत्त दिया है। अब कह रहा इसकी त्रिज्या जो है वह 15 सेंटीमीटर है और जीवा एक है, एक जीवा है, मान लिया ये जीवा है और ये क्या है केंद्र है, केंद्र से ये O यानी ये 15 सेंटीमीटर दिया है और ये जीवा मान लिया क्या है ए बी है। क्या है भैया ए बी। अब कह रहा कितने अंश का कोण अंतरित करता है 60 अंश का। ये 60 अंश का कोण अंतरित करता है।
संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों की क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, किसका, इसका क्षेत्रफल और फिर बाहरी वाला यानी इसके ऊपर वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या क्या दिया हमें, आर दिया हमारा 15 सेंटीमीटर, थीटा का मान दिया कितना 60 अंश, ठीक है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो मान रख देंगे, मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा भैया, पाई, पाई को पाई रहने दे, पाई आर, आर का मान दिया 15 सेंटीमीटर, 15 × 15 इंटू थीटा का मान कितना है 60/360 माइनस 1/2 × 15 इंटू साइन 60 अंश। तब कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 से काट देंगे 6 × 6 = 36, 3 से काट देंगे 3 × 6 3 × 5 = 15, तो 15 × 5 = 75 यानी 75 पाई/2 कितना हो जाएगा 75/2, कितना हो जाएगा भैया 75/2 हो जाएगा, 75/2 पाई माइनस 15 15 हम 225 यानी हो जाएगा 225/2 साइन 60 अंश, साइन 60 अंश का मान कितना होता है √3/2, कितना था भैया √3/2। अब पाई का मान भी हम रख देते हैं, तो पाई का मान रख देंगे तो 22/7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया 22/7 यानी गुणे 22/7। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 75, यानी 2 से काट दिया 2 11 हो गया, अब 11 में 75 का उड़ा यानी कितना हो जाएगा 75 × 11/7 माइनस 225 √3/4, तो 11 × 5 = 55, 11 × 7 = 77, 77 और 5 82/7 माइनस 225, कर्ण 3 का मान होता है 1.73/4, 7 से काट दिया 7 × 1 = 7, 12 बचा, फिर 7 × 1 = 7, 5 बचा 55, 7 × 7 = 49, 6 बचा, 7 × 8 = 56 और 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49, तो हो जाएगा 117.857। अब यहाँ हम 4 से काट देंगे, तो 4 से काट देंगे भैया तो कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 4 × 4 = 16, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20 माइनस 225 × 0.4325। अब कितना हो गया 117.857 माइनस 225 में 43 25 का गुणा करते हैं, तो 225 यानी 5 × 10, 25 × 5 = 125, 1125 कितना हो जाएगा 1125 के 5 112 हासिल, 225 × 450, 550, 562 के 2, 562 56, 225 3 2 3 6, 25 3 75, 675, 675 और 56, 6 × 5 = 11, 7 × 5 = 12, 13, 7 731, 1 73 बचा, 225 चौके 2 चौके 8, 25 चौका 100, 900 हो गया, 973, 973 4 अंक पे दशमलव है, कितना जाएगा 57.3125, तो माइनस कर देंगे तो यहाँ 0 कर देंगे, 0 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 1 गया 6, 8 में से 3 गया 5, दशमलव 7 में से 7 गया 0, 11 में से 9 गया 2, कितना आ जाएगा हमारा भैया 20.57 वर्ग
सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना जाएगा? 20.57 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिया है, अगर हम ध्यान से समझेंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। क्या दिया भैया? एक वृत्त का व्यास, व्यास दिया, व्यास क्या होता है? डी, डी बराबर क्या होता है? 2r। डी दिया हमारा 16 बराबर 2r, और r बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 16/2, 2 से काट देंगे तो 8, यानी r का मान कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। अगर एक जीवा PQ केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, यानी एक वृत्त है, अब वृत्त हम बना लेते हैं। ये वृत्त है, अब वृत्त पर एक जीवा है PQ, ये जीवा हमारी PQ है, कितने अंश का कोण अंतरित करती है? 60 अंश का कोण अंतरित करती है। कितने अंश का कोण करती है? 60 अंश का करती है। इस प्रकार निर्मित दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो ये 60 है, और ये पीला कितना हो जाएगा भैया? ये 60 है, तो 60 का पहले निकाल लेते हैं, यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले क्या निकालेंगे? लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? πr² θ/360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा। तो पाई का मान अगर हम रखें तो 3.14 भी रख सकते हैं, गुणे r² यानी 8 गुणे 8 गुणे थीटा, थीटा का मान दिया 60/360 माइनस 1/2 गुणे 8 गुणे 8 गुणे साइन 60 अंश। 2 से काट दिया, 2 चौके 8, 0 से 0 कैंसिल, 6 छक्के 36, 2 3 6, 2 चौके 8, गुणा कर लेंगे तो 8 चौके 32, कितना हो जाएगा भैया? 32 गुणे 3.14, 32 गुणे 3.14/3 माइनस 8 चौके 32 माइनस 32 गुणे √3/2, √3/2 साइन 60 अंश का मान √3/2, 2 से काट दिया तो 16 आ गया। अब यहां हम क्या करेंगे? 32 दूना 64 और 64 दूना 128, तो 128 को 8 12 हासिल, और 32 से कम 32 और 12 44 के 4 4 हासिल, 32 96, 96 400, 100.48/3 माइनस 16 गुणे 1.73, तो 3 से काट दिया, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12 और 3 छक 18, यानी 33.46 माइनस 16 3 48 और 16 छका 96, 16 7 112, 112 4 116, 11 16 कम 16 10 26 1 27, तो घटा देंगे। 16 में से 8 गया 8, यहाँ क्या बचा 13, 13 में से 6 गया 7, यहाँ बचा 12, 12 में 7 गया 5, और यहाँ बचा 2 0, यानी हमारा कितना आ गया भैया? 5.78 वर्ग सेंटीमीटर। किसका आया? ये लघु, किसका भैया? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया। किसका आया? लघु वृत्तखंड। अपूछ किसका रहा है? दीर्घ वृत्तखंड का। तो दीर्घ वृत्तखंड के लिए क्या करेंगे? दीर्घ वृत्तखंड का तो πr² माइनस 5.78, यानी पूरे क्षेत्रफल में से, वृत्त के पूरे क्षेत्रफल में से हम इस लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब पाई आर का मान कितना हमने माना है? 8 सेंटीमीटर। यहाँ क्या हो जाएगा? पाई का मान 3.14 गुणे 8 गुणे 8 माइनस 5.78, गुणा कर दिया 64, 8 8 64, या 8 चौके 32 के 2, 8 कम 8, 8 और 3 11, 8 से 24 1,
25.12 गुणे 8 माइनस 5.78। फिर आठ से गुणा कर लेंगे तो 8 गुना 16, 8 एक कम 8, 8 एक 9, 8 पंजे 40, 8 गुना 16 4 20 माइनस 5.78। 6 में से आ गया 8, 8 में 7 गया 1 दशमलव, यहाँ बचा 9, 9 में से 5 गया, सॉरी 200 में से 5 गया 195। कितना आ जाएगा भैया 195.8 वर्ग सेंटीमीटर। ये किसका आ जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसका आ जाएगा भैया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमने क्या किया पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला, फिर वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर दिया तो हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, चल अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, बहुत ही अच्छा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। पूरे चैप्टर में 2 ही 3 क्वेश्चन है जो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, जिनको है छोटे सवाल लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन कर देते हैं कि हम लगाएं तो कैसे लगाएं। देखो ध्यान से, कह रहा 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के किसी त्रिज्यखंड का परिमाप, त्रिज्यखंड का परिमाप यानी क्या है भैया वृत्त अगर हम बनाएं, हम वृत्त का बनाएं वृत्त बनाएं ये वृत्त हो गया हमारा। अब कह रहा है कि त्रिज्या के किसी त्रिज्यखंड यानी एक त्रिज्यखंड है, ये मान लिया हमारा त्रिज्यखंड है, ये P हो गया, Q हो गया और ये O हो गया। त्रिज्यखंड का परिमाप, परिमाप मतलब क्या हो गया ये पूरी यानी 2 त्रिज्या हो जाएगी आपकी और ये चाप की लंबाई, इसको मिलाएंगे हम तो क्या हो जाएगा परिमाप। यानी त्रिज्यखंड का परिमाप कितना दिया भैया, त्रिज्यखंड का परिमाप, परिमाप परिमाप बराबर क्या हो जाएगा 2r प्लस l, यानी दोनों त्रिज्या, दोनों तरफ त्रिज्या और चाप की लंबाई। ये दिया हमारा 16.4 बराबर 2r का मान दिया 5.2, 5.2 प्लस l हो जाएगा हमारा 16.4 बराबर 5 गुना 10 एंड 10.4 प्लस l। तो यल बराबर निकाल लेंगे भैया, हो जाएगा 16.4 माइनस 10.4 हो जाएगा 16 में से 10 घटा दिया हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्या जाए भैया 6 सेंटीमीटर। अब अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ पे तो क्षेत्रफल A बराबर क्या बताया था हमने 1/2 L इंटू R, 1/2 L इंटू R। अब यहां मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया 1/2 इंटू यल का मान 6, R का मान कितना है 5.2 मान रख दिया तो 2 3 6, 3 से काट दिया तो आ जाएगा 3 दूना 6 और 3 5 15 यानी 15.6 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया 15.6 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए सवाल कितना घुमा के दिया था, लेकिन जब तक हम फार्मूले को नहीं समझेंगे, चित्र को नहीं समझेंगे, तब तक हम उस सवाल को आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जरूरी है उस फार्मूले को ज्ञात करना और वो चित्र बनाना जिससे हमें सवाल को लगाने में आसानी हो जाए। चलिए आज की आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही अच्छा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखने से लग रहा है बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन है बहुत छोटा है। क्या है बहुत छोटा है, तो हम देखने का प्रयास करेंगे कैसे लगता है, ठीक है ना। तो कैसे लगता है, क्या दिया भैया कह रहा एक वृत्ताकार ब्रुच को चांदी के तार से बनाया, एक वृत्ताकार ब्रुच है, ये ब्रुच है, इसको चांदी के तार से बनाया गया। तो यहां से लेकर के अगर बनाया जा रहा भैया, मान लीजिए यहां से जा रहा है तो यहां से जा रहा है, ये पूरा बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है, तो ये क्या हो गया इसका परिमाप हो गया। क्या हो गया परिमाप यानी परिधि हो गई। तो ब्रुच की परिधि क्या हो जाएगी, क्या निकालेंगे भैया ब्रुच की परिधि, परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई r।
या इसको लिख सकते हैं पाई इंटू 2r लिख सकते हैं, और 2r बराबर क्या होता है, डी, यानी व्यास होता है। 2r बराबर क्या होता है, व्यास। क्या होता है भैया, व्यास होता है। तो हो जाएगा पाई इंटू डी, और डी का मान कितना दिया, 35। तो 35 गुणे 22/7, 7 से काट देंगे, 7 पचे 35, यानी 22 पंजे 110 मिलीमीटर। है साला।